के आधार से आधारित है, छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? कि एक कल्पना जानते हो किस लिए किया जाता है? कुछ हम में वैगुण होता है रात दिन, कुछ हम वैगुण कर रहा हूँ, वैगुण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हम वैगुण कर रहा हूँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको कल्पना करना पड़ेगा, अर्जी करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। माने बहुत बहुत भाव से गुरु को रिझाने के लिए, सदगुरु को मनाने के लिए, अपना अवगुण को बख्शवाने के लिए ये सब हम लोग करते हैं। तो जितना जीव मुख वाणी है ये सब कल्पना वाणी है। जो गुरु मुख वाणी है वो गुरुमुख वाणी है। तो गुरुमुख वाणी के उतार ऊपर से होता है, और जीव मुख वाणी के ये अर्जी जो है नीचे से होता है। तो ये नीचे से कर रहा है, और गुरुमुख वाणी जो है ऊपर से कैच करता है। तो जिसको गुरुमुख वाणी जो पकड़ लेता है तो वही जीवा फिर कल्पना में उतरता है कि ये अपना में अवगुण देखता है, और वो जो है पूरा सतगुण है, उसमें अवगुण नहीं है। हम लोग है सलीत और सदगुरु है पलीत। तो पलीत के अंदर ना ये 5 गो तत्व है, ना ये 5 गो 25 गो प्रकृत है, ना ये 3 गो गुण है, ना ये 9 गो नारी है, ना 10 गो इंद्री है। माने इसमें से कौनों साहेब के अंदर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? साहेब के वाणी वचन के अब हम लोग अपना भाव में कह के कल्पना करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ है, हो जाएगा। कब हो जाएगा? सूरत बूंद सतसिंध तजी आई 10वीं द्वार, यहाँ से उत्तरी पिंड में आज फसी 9 लाख। ये सूरत जीव के नाम है सूरत। तो ये जीव जो है ये सिंध से पैदा हुआ है। एक बूंद आया तो कहीं हम लोगों के देह में कहीं झंझरी द्वीप है, कहीं 10म द्वार है। तो 10म द्वार तक की पूरा बूंद आया, और जब वही वहां से नीचे गिरा तो झंझरी द्वीप पर आके गिर गया। तो झंझरी द्वीप बाहर से लीजिए, जो आटा हम लोग चालते हैं उसको कहा जाता है झरना, कोई लोग कहते हैं, और वहाँ उसी का नाम है झंझरी द्वीप। तो आप यहाँ एगो झरना ऐसे कह के एक नोह से पानी मारिए जोर से, तो देखिए कि एक सुराग से निकलता है या कि 10-20 सुराग से निकलता है। अगर ज्यादा बुनी होगा और जोर से मार दिया जाएगा तो पूरा कैच कर लेगा, 100 से बाहर हो जाएगा। तो जब तक कि 10म द्वार के ऊपर था तब तक कि पूर्ण ब्रह्म था, इसमें गड़बड़ी नहीं था। जब झंझरी द्वीप पर आके गिर गया तो समझ लीजिए राई के जैसे हो गया। तो पर्वत से राई हुआ, हम लोग जानते हैं जो का बता रहा है। पर्वत से राई हुआ, आप पर्वत राई माय। जब फिर उस सिंध से निकला, आया करके झंझरी पर द्वीप पर गिर के राई बन गया। अब ये राई हम लोग के सब जितना हम लोग के देह हम लोग धारी है, ये हम लोग में राई है। ये पूर्ण बूंद नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ये समाप्त हो चुका है।